बेनज़ीर, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस है इस वक्त, सभी को आइडिया है इसका। पीटीआई को सड़कों पर होना चाहिए इस वक्त या पार्लियामेंट में वापस आकर आवाज बुलंद करनी चाहिए, एहतजाज वहां पर रिकॉर्ड कराना चाहिए? देखिए, पीटीआई एक सियासी जमात है और एक सियासी जमात को वोट ही वोटर इसलिए देते हैं कि वो पार्लियामान में आके बैठेंगे और वहां पे ऑपोजिशन करेंगे या नुमाइंदगी करेंगे अपने हलके की। तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि पीटीआई को पार्लियामान में होना चाहिए या सड़कों पे होना चाहिए। आजकल वैसे हर दूसरे दिन ये बात होती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना दें, चार्टर ऑफ ये बना दें, चार्टर ऑफ वो बना दें। देखिए, आपने जो चार्टर बनाना है बनाए, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद है और वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सारी सियासी जमातें आए और वहां पे आके अपनी चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बना लें। जहां तक ये ऐलान जो किया गया है एहतजाज का पूरे मुल्क में, और अभी मैं देख रही थी एक चैनल पे ये भी खबर चल रही थी कि पीटीआई कोई रेफरेंडम भी करवाना चाह रही है, एक डोर टू डोर मुहिम शुरू करेगी जिसमें वो 2 सवाल रखेंगे लोगों के सामने। एक तो कि टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए मुल्क में या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब को नाअहल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है, इसके पीछे जो मकसद है या जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि एक तो आपके पास ऑप्शंस की कमी है इस वक्त, ना ही असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं, ना ही आपकी नेशनल असेंबली से रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट हो रहे हैं, और जैसे इमरान खान साहब ने खुद ये कह दिया कि उनको अब अंदाजा है कि जल्द इंतखाबात भी नहीं होंगे। तो अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एक तो ये है कि आपने अपने जो एमएनएज हैं, जो जबरदस्ती आपने उनको पार्लियामान से बाहर बिठाया हुआ है, उनको आप जरा इंगेज रखें, उनको जरा आप इलेक्शन मोड में रखें। वो अपने हलकों में जाएंगे, वहां पे एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज तो नहीं होगा, एक तरह से मोबिलाइजिंग एक्टिविटी होगी, आपने वोटर्स को मोबिलाइज करेंगे। दूसरा इसका मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह आप, और किसी भी सियासी जमात के लिए ये बहुत अहम होता है, खास तौर पर अगर आप ऑपोजिशन में हो, कि आप रेलेवेंट रहें। तो ये एक तरीका होता है रेलेवेंट रहने का, कि इस किस्म का आप ऐलान करें तो कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है, आप मीडिया में रहते हैं, आप रेलेवेंट रहते हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब के पास अब, क्योंकि उनको अंदाजा है कि अगले इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होंगे, तो उनके पास कोई कारकर्दगी तो है नहीं पिछले 3 साल की दिखाने के लिए। अब उनके पास एक बयानिया है, अब उस बयानिया में जान डाल के रखनी है अगले कुछ महीनों के लिए जब तक इलेक्शन होते हैं। तो ये एक मोमेंटम बनाने का तरीका है कि मोमेंटम ना टूटे। अब मसला यहाँ पे एक छोटा सा है, और वो मसला ये है कि आपने ऐलान तो कर दिया 3 हफ्तों के लिए कि एहतजाज होगा पूरे मुल्क में, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, वो 3-4 हफ्ते बाद 3 हफ्तों बाद। अब हमने लॉन्ग मार्च में देख लिया कि लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि जब इमरान खान साहब स्टेज पे नहीं थे, जब उन पे हमला हुआ और जख्मी हुए, तो पीटीआई में ऐसा कोई और सियासी लीडर नहीं था जो क्राउड पुलर है। और ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं और वो एक क्राउड पुलर है। तो जब आप उनको माइनस कर देते हैं या स्टेज से हटा देते हैं, तो वो क्राउड उस किस्म का नहीं आता। तो ये इन्होंने ऐलान तो कर दिया है एहतजाज का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उस किस्म के नंबर जमा कर पाएंगे जिससे हुकूमत पे कोई प्रेशर पड़े। सही।